हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? तैयारी कैसी चल रही है? आप सोच रहे हो कि बहुत मुस्कुरा मुस्कुरा के हाल चाल पूछा जा रहा है, तैयारी पूछी जा रही है। पता तो सब कुछ है। और इन्होंने ही कहा था कि अप्रैल में बिल्कुल धमाकेदार तैयारी करो, मार्च अप्रैल बिल्कुल आग लगा दो, फिर मई में पेपर होगा, बहुत अच्छा करेंगे। कोरोना ने आके सब चौपट कर दिया। फिर जब डेट आई तो फिर वो कह रहे थे नहीं जुलाई में डेट जाएगी, तो फिर बेटा लग जाओ, पुश कर रहे थे, ये कर लो वो कर लो, खूब ऑनलाइन रिवीजन चला। फिर सितंबर में डेट आ गई। क्या करें, अब क्या करें? बहुत दिनों से मैसेज आ रहे हैं मेरे पास बच्चों के, सर अब क्या करें, सब तो हो गया, मेरा मतलब गुड़ गोबर हो गया, अब मैं क्या करूं, अब मेरी तैयारी तो समझ नहीं आ रहा कैसे करना है। देखो बात तो सही है, गड़बड़ तो हो ही गया, तो करें क्या? कुछ मत करो, कर क्या सकते हो, अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था, बच्चे बहुत दिन से मैसेज करके पूछ रहे थे, मैं क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो अभी मैं एक मूवी देख रहा था, एनिमी एट द गेट्स। दो स्नाइपर की स्टोरी है, तुम लोग भी देख सकते हो, अच्छी मूवी है। ज़्यादा मत सोचो कि टाइम ख़राब हो जाएगा, मूवी देखनी चाहिए, देख सकते हो। दो स्नाइपर की स्टोरी थी। एक स्नाइपर मर जाता है, एक बच जाता है। वो एक दूसरे को मारने के लिए होते हैं। जो ज़्यादा देर वेट करता है वो बच जाता है, जो इम्पेशेंट हो जाता है निपट जाता है। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन अभी है। सेलेक्ट वो होगा जो अब अच्छा पेशेंस शो करेगा। क्राइटेरिया बदल गया। जिसके अंदर अच्छा पेशेंस है, जो देर तक वेट कर सकता है, अपने आप को बिल्कुल फोकस्ड रख सकता है, पैनिक में नहीं आएगा, उसी का सिलेक्शन होगा। अब आप सोचोगे बढ़िया खेल रहे हैं आप, अब वेट क्या करना है? देखो, मई से पेपर हुआ जुलाई में, जुलाई से हुआ सितंबर में, सितंबर से आगे जा सकता है। पहली बात, आपको ये उम्मीद लगा के नहीं बैठना कि पेपर सितंबर में ही होगा, फिर डेट बढ़े तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओ, ये क्या हो रहा है, मम्मी पागल। नहीं, पेपर चेंज हो सकता है। तो बिल्कुल अभी टच में, मतलब कसम ना खा लो हाय कि पेपर सितंबर में होगा, मैं लग जाता हूँ, नहीं, चेंज हो सकता है, हो सकता है। तो बिल्कुल अनसीन, मतलब किसी को क्लियर नहीं है, धुंध में है सिचुएशन। तो आप ज़्यादा उम्मीद ना बांधो कि अगली बार डेट चेंज हो तो फिर रोने लग जाओ। एक बात चलो मान लिया, लेकिन सर जी सितंबर तक का क्या करें? देखो, जितने लोग जेन्युइन कैंडिडेट हैं नीट के, उनकी सबकी प्रिपरेशन है। अब वो खाली वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कब पेपर हो, कब पेपर हो, कब पेपर हो। तैयारी सबकी हो चुकी। एक कैंडिडेट वो है, एक कैंडिडेट वो हैं जो जेन्युइन कैंडिडेट उस समय नहीं थे। मई के टाइम पे, मई के टाइम पे वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं थे। क्यों नहीं थे? तैयारी नहीं थी, वो 12th अपीयरिंग थे, उन्होंने नहीं किया था कोचिंग वगैरह, कुछ भी कहीं से पढ़ा वढ़ा नहीं था, सही से पढ़ाई नहीं की थी, बोर्ड पे फोकस थे। एक वो कैंडिडेट थे। उनका क्या? उनके लिए वरदान है ये सिचुएशन उनके लिए वरदान है। चुपचाप लग जाओ, भगवान ने टाइम दिया है आपको दोबारा, ठीक है, कि इन्हीं लॉट के साथ, जो तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, इन्हीं के साथ तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। वो कैसे? पढ़ना शुरू कर दो बेसिक से, 11 से पढ़ना शुरू कर दो। 3 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 50-60 दिन जो भी हैं, उसमें बिल्कुल रिवाइज़ कर डालो सारा कुछ। कहाँ से रिवाइज़ करोगे? कहाँ से रिवाइज़ करोगे? देखो, उसके लिए क्या है, इसी चैनल पे फिजिक्स रिवाइज़ होगी। डिफरेंट कोचिंग्स हैं, कहीं से भी ज्वाइन कर लो, ऑनलाइन दुनिया भर का चल रहा है सब, जहाँ से भी आपको बेस्ट लगे ज्वाइन कर सकते हैं आप, ठीक है, अच्छे से और बढ़िया से तैयारी करना शुरू कर दो आप। ये मत सोचो कि नहीं खुलेगा, ये होगा, संसार पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई होती है। सब ऑनलाइन ही पढ़ाई हो रही, समझे, और आगे ऑनलाइन ही होगी। पढ़ो चुपचाप, बढ़िया से क्लासेस चलती है, ऑनलाइन पढ़ो, ठीक है, समझ में आई बात? तो ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दो अभी से, बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। क्यों? मौका भगवान ने दिया, उसको यूज़ करो। तो ये दो कैंडिडेट हो गए, जो एक तो जेन्युइन कैंडिडेट थे, एक जो नहीं थे, उनकी बात होगी कि वो पढ़ना शुरू कर दें, ठीक है। जो जेन्युइन कैंडिडेट थे वो क्या करें, और जो नहीं थे वो भी क्या करें? वेट करो, आप वॉच करो सिचुएशन को, और धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहो, पेशेंस शो करो। जिसने थोड़ा सा भी इम्पेशेंट होने की कोशिश की मर जाएगा, मतलब आउट हो जाएगा कंपटीशन से। अब भले तुम्हारी तैयारी बहुत अच्छी हो, हड़बड़ा गए, बार बार तुम सोचेगी अभी जुलाई में पेपर होने वाला था, मैं तैयार था, ये था वो था, ये सब दिमाग में रैंडम थॉट्स नहीं आने चाहिए। अब मैं क्या करूं, मैं पहले टेस्ट दे रहा था, उस समय तो मेरे नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मार्च वाली टेस्ट सीरीज़ में, अप्रैल वाली टेस्ट सीरीज़ में, फिर अभी इस वाली टेस्ट सीरीज़ में अच्छे आ रहे थे, अब मेरे स्कोर डिप हो गए क्यों, लगातार पढ़ रहा हूँ, फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, मेरे स्कोर कम हो रहे। तो
तो कम हो रहे हैं तो क्या करोगे? रोने लग जाओगे? नहीं। कम हो रहे हैं तो रो मत, हो सकते हैं कम हो, फॉर्म की बात है। अब कम आ रहे हैं, वही टाइप के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं जो पहले नहीं गलत होते, कोई दिक्कत नहीं है, रोना नहीं है, रोने से और खराब हो जाएगा। खराब हो रहे हैं, होने दो थोड़ा बहुत, नहीं परेशान होना है। क्या करना है फिर? आप पढ़ते रहो, बस स्लोली पढ़ते रहो। 50-60 नंबर का अगर टेस्ट में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो आपको बिल्कुल पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप सही हो जाएगा। जब बिल्कुल क्लोज टू द एग्ज़ाम हो गए, 10-5 दिन की बात बचेगी, तो अपने आप वो तुम्हारा फॉर्म वापस में आ जाएगा, तुम फिर से तुम्हारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाएंगे। लेकिन पढ़ाई से टच नहीं छोड़ना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए देखो 3 टिप्स हैं। पहली 2 टिप्स बहुत कारगर हैं, तीसरी वाली तुम्हारे ऊपर है। पहली टिप्स क्या है? पढ़ाओ, किसी को पकड़ के पढ़ाओ। अब किसको पकड़ने जाओगे? ऑनलाइन पढ़ाओ, इतनी सारी ऐप्स हैं। किसी अपने पड़ोस वाले लड़के को पकड़ लो, चाचा बुआ फूफा किसी के लड़के को पकड़ लो, किसी को भी पढ़ाओ। कोई जानने वाला बच्चा हो उसको पढ़ाओ, ठीक है? व्हाट्सएप पे पढ़ाओ, जूम पे पढ़ाओ, हैंगआउट पे पढ़ाओ, कहीं पढ़ाओ, उसको बताओ, छोटे छोटे क्वेश्चंस बताओ, कंसेप्ट बताओ। 10th का बच्चा थोड़ा थोड़ा 11th का ब्रीफ करो, ठीक है? 10th का तो 10th का ही बताओ, उसको पढ़ाओ। उसको भी अच्छा लगेगा कि तुम 12th में हो, 12th अपीयरिंग हो, 12th ड्रॉपर हो और तुम बढ़िया से समझा रहे हो, उसको अच्छा सा समझा रहे हो। तो उसको अच्छे से, जैसे तुमने सीखा है, कोचिंग में सीखा है, हम लोगों से सीखा है, अच्छे से उसको थोड़ा और अच्छा व्यू दो उसको। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, मैथ का, जो भी है आपका सब्जेक्ट, उसको और अच्छे से समझाओ, उसको अच्छा लगेगा। कोई अगर बड़ा जो है छोटे को पढ़ाता है, सिखाता है, अच्छी अच्छी नई नई बातें बताता है, तो अगले को बहुत अच्छा फील होता है, तुम भी जानते हो, तो उसको पढ़ाओ। अच्छा, अगर घर में ही छोटा भाई बहन मिल जाए तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं। तो घर में अगर मिल जाए, दूसरे मेथड क्या है, जो घर में ही मिल जाए कोई छोटा भाई मतलब छोटा भाई बहन, उसको घर में ही पढ़ाओ। 10th का है तो 10th का पढ़ाओ, साथ में 11th का भी पढ़ाओ, थोड़ा थोड़ा उसको और ज़्यादा पढ़ाओ। 11th का है तो 12th का भी पढ़ाओ, ठीक है? तो घर में नहीं है तो बाहर, बाहर नहीं है तो तीसरा मेथड। बाहर नहीं है तो क्या करना है? बाहर नहीं है तो ये मेथड तुम्हारे सेल्फ मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, कितना मोटिवेटेड हो आप। रेगुलरली ऐसा नहीं कि आप 15 घंटे 18 घंटे पढ़ पाओगे, नहीं पढ़ पाओगे, वो उतना ज़्यादा पेशेंस नहीं बचा आप में, या उतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं बचा, लेकिन फिर भी 4, 5, 6, 7 घंटे निकालो, ठीक है? उसमें अपने आप को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो टाइम्स को। उसमें चाहे अपने दोस्तों के साथ मिलकर ग्रुप में पढ़ाई करो, जैसे चिट चैट करके पढ़ाई करते हो, ठीक है? या फिर अकेले ही कुछ कुछ टॉपिक्स मार्क कर लो, थोड़े थोड़े पढ़ते रहो, लेकिन टच में रहो, ठीक है? एकदम से मत बैठो। प्लस रोज जो है आधा घंटा कुछ ना कुछ खेलो, बैडमिंटन खेलो, साइकिल चला लो, दौड़ लो, कुछ कर लो, जरूर करो। प्लस एक आध पिक्चर जरूर देखो भाई, मूवी जरूर देखो, उसके बिना काम नहीं होने वाला, ठीक है? मूवी देखो, वेब सीरीज देखो, कुछ ना कुछ करते रहो, खेलो, मूवी देखो और पढ़ाई भी करो। पढ़ाई ज़्यादा नहीं कर सकते तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है, ठीक है? और इसके अलावा कोई चारा नहीं है। मेन मेरा काम ये है इस समय करना, हमारा मतलब कि हम वेट करें, सिचुएशन को वेट करें और बिल्कुल फोकस्ड होकर वेट करें। इसी तरीके से कर सकते हो और कोई चारा नहीं है। कोई हो तो बताओ, ठीक है? कमेंट करके बता दो। क्लियर है? और कोई अगर डाउट होता है तो टेंशन मत लो, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे टेलीग्राम पे, चाहे फेसबुक पे, चाहे व्हाट्सएप पे, वहाँ डाउट भेजते रहो और पूछते रहो। खास तौर पे 12th अपीयरिंग बच्चे, 11th के बच्चे, अभी से तैयारी शुरू कर दो। भगवान ने मौका दिया है, टाइम दिया है, तो उसको यूटिलाइज करो, ठीक है? होपलेस नहीं होना है, पढ़ते रहो,